जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमारी 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर तो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आज को ध्यान से पढ़िएगा। कहता क्या है क्वेश्चन, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, एक पेड़ खड़ा हुआ है, वो आंधी में टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है, यानी कि पेड़ बीच में से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है दोस्तों, पेड़ ऐसा मुड़ता है तो वो आधा जो हिस्से में जहां से भी टूटता है वो जमीन से छूने लगता है ऊपर का हिस्सा, और उसके साथ वो 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि जो पेड़ के जड़ है उसके पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, मतलब जहां से पेड़ टूटा था उसका जो पाद बिंदु यानी कि पेड़ की जड़ से जहां तक छू रहा है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है, मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम बात चर्चा करते हैं, इसका चित्र पहले बनाते हैं कैसा बनेगा, क्योंकि पेपर बहुत ही, ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से कई बार पूछा गया है, तो इसको ज्यादा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, वो ये कह रहा है कि एक पेड़ है हमारे पास, तो पेड़ हमारा इस तरीके से दे रखा है, तो हमने एक पेड़ बना लिया। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस टाइप से एक पेड़ बना लिया, और पेड़ जो है यहाँ पर मैंने इस मान लीजिए कि वो यहाँ से टूट गया है, और टूटने के बाद वो क्या हुआ है, वो जमीन से इस तरीके से टच हो गया है, इस तरीके से टच हुआ। ठीक है, और टच होने के बाद इसका जो पेड़ का जो मतलब शिखर है ये वाला, वो जमीन से जाके टच हो गया है, और जमीन से जाके टच हो गया है तो ये समझ लीजिए वो यहाँ पर टच हुआ है। ठीक है, उसके साथ वो क्या कह रहा है, 30 का कोण बनाता है। तो 30 का कोण हमारे पास कौन सी चीज बन रही है, वो यहाँ पर बन रही है। 30 का कोण बना रहा है वो यहाँ पर 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है जहां पे पेड़ की जो जड़ है यहाँ से, यानी कि पाद बिंदु ये है, और पाद बिंदु से कहते हैं जहां से इसका वो है पॉइंट, और जहां का जो पेड़ का शीर्ष था यहां तक की दूरी जो दे रखी है वो उसने दे रखी है 8 मीटर दे रखी है यहाँ से। अब वो कह रहा है पूरे पेड़ की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें सारी चीज हमारे पास पता होनी चाहिए, तो मैं सारी चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, इसको मैंने मान लीजिए ये P है, ये Q है, और ये हमारा R है, और ये हमारा क्या है S। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली जो दूरी होगी क्या कहते हैं, ये वाली जो दूरी होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ यहाँ से तो टूटा है, और ये टूटने के बाद क्या हुआ है, ऐसे टूटने के बाद वो यहाँ पर मिल गया है, इस जमीन से जाके उसको छूने लगा है। तो इसके साथ ये कोण क्या बनाता है, थीटा बनाता है, और सारी चीज हमें पता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी सारी दूरी यहाँ पे लिख देनी है। तो कैसे लिखते हैं वो समझ लो, सबसे चीज मेन चीज यही है यहाँ पर। तो वो कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास आधार हमें पता है, PS का मान पता है, तो PS की दूरी कितनी दे रखी है, हमें 8 मीटर दे रखी है, ये हमें पता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है, और कोण हमें पता है, तो कोण हमें क्या दे रखा है, तो आप तो लिख सकते हैं PSQ लिख लो, या QSP लिख लेंगे, कैसे भी लिख लेंगे। PSQ बराबर हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, या थीटा बराबर इतना दे रखा है, आप चाहे तो थीटा बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो चीज है ये वाली दूरी इसके बराबर है, इसको लिखेंगे हम SQ बराबर किसके है, PQ के। ये चीज हमें पता है क्योंकि पेड़ जहां से टूटा है वहां पे इसको जाके टच करने लगा है। अब वो कह रहा है पूरे पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो यानी कि हमें ज्ञात करनी है PR की दूरी। PR की दूरी को हम कैसे लिखेंगे, PQ प्लस का QR लिखेंगे। ये हमारे पास समीकरण रहेगी पहली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज हमने पता कर ली, समझ लो पूरा आंसर हमारा आ गया, और सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो और हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले यहाँ पर कि कौन कौन सी भुजा हमें चाहिए। देखिए एक तो हमें ये वाला कोण चाहिए, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये भुजा चाहिए हमें, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको H1 और H2 मान सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको H1 मान लीजिए और इसे H2 मान लीजिए, यानी कि PQ बराबर कितना H और QR बराबर कितना H2, अगर आप चाहें तो। देखिए ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे लिखना चाहें हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं PR बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ का मान कितना H1 है और QR का मान कितना है H2। तो हम यहाँ से H1 और H2 की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसको यहाँ पे पुट करके आंसर हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी न करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक त्रिभुज ले लिया, हमने त्रिभुज कौन से ले लिया, त्रिभुज PSQ में। तो PSQ में हमने ट्रायंगल पकड़ लिया, क्योंकि सारी चीज हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पकड़ा सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर
मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, अभी मैंने एंगल नहीं लिखा है लेकिन लिख दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लंब बटे कण, इस तरीके से मैंने लिखा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे 30 लगा दी। ऐसे आप चाहें तो एंगल पी एस क्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस 30 की जगह पे, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री लगा सकते हैं। और लंब कितना है यहाँ पे, पी क्यू है, तो यहाँ पे मैं लिखेंगे पी क्यू अपॉन में क्यू एस लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू एस लिखा हमने, ठीक है। अब सारे मान हमारे पास हैं। साइन 30 का मान हमारे पास कितना होता है, 1/2 होता है। पी एस का मान मतलब पी क्यू का मान हमने क्या माना है, एच माना है, H1 लिखेंगे। और क्यू एस जो है, क्यू एस का मान हमें कुछ नहीं दिया है, तो क्यू एस की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एस, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यू एस हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा क्यू एस। अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू एस की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है दोस्तों। क्यू एस की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है, कितनी, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्यू एस बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2H1 आ जाएगा। क्यू एस बराबर कितना आ जाएगा, 2H1। और क्यू एस को अगर देखें हम तो क्यू एस जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो क्यू एस की जगह जब पी क्यू के बराबर है तो ये किसकी जगह लगा देंगे हम, H2 की जगह लगा देंगे। किसकी जगह लगा देंगे, H2 की जगह पे यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, क्यू एस यहाँ पे लिख दिया, तो क्यू एस की जगह पे मैंने H2 लगा दिया, यानी कि 2H1। तो समीकरण नंबर हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा, अब हमारे पास क्या है, जैसे ट्रायंगल दे रखा है तो हमने यहाँ पे H2 की वैल्यू H1 के पद में निकाल ली। अब हमारे पास इससे भी हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रयोग नहीं हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, tan का प्रयोग कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे लंब बटे आधार के रूप में। तो हमारे पास त्रिभुज पकड़ लिया हमने, त्रिभुज वही पकड़ा क्या कहते हैं, PSQ में, इसी ट्रायंगल में पकड़ते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास कितना होगा, लंब बटे आधार, यानी कि PQ अपॉन में PS। देखिए लंब बटे आधार PQ अपॉन में PS, यानी कि PQ का मान कितना है, यहाँ पे H1 है। तो हमने tan थीटा की वैल्यू हमने लगा दी। tan थीटा मतलब 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/√3। यहाँ पे tan 30 का मान होगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास H1 है। और PS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए PS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 दे रखी है। तो PS की वैल्यू हमने यहाँ पे 8 लगा दी। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया। H1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो H1 बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 3। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी हमारी H2 थी, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या थी, H1 थी। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसको सभी को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में लगाएंगे इस जगह पे, यानी कि हमारी समीकरण 1 ये है, चाहे 1 से मान लो, एक ही बात है। हम यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए जरा कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है PR बराबर H1 प्लस H2, ठीक है। और हमारे पास PR यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है, PR है। H1 का मान हमारे पास कितना आया, 8√3। तो 8√3 यहाँ पे लिखेंगे, 8/√3 प्लस H2 का मान हमारे पास कितना है, देखिए H2 का मान है 2H1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2H1। अब H1 यहाँ पे भी है, तो H1 की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, 8/√3 प्लस का 2 इंटू H1 की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर देखिए 8/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/√3, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए PR यानी कि PR बराबर, तो 8/√3 यहाँ से कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस, देखिए यहाँ पे बचेगा 2। इस तरीके से कॉमन निकाल के आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। तो 8 इंटू 3/√3 यानी कि 2 और 1 3, इस टाइप से आ गया, PR आ गया। अब यह कितना हो गया हमारे पास, 8 3 24/√3। हमारे पास ये आंसर आ चुका है। आपको पता होना चाहिए √3 जो है, रूट वाली संख्या कभी बटे में नहीं लिखा जाता। तो हमने क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हमने √3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण रूट से ऊपर नीचे कर दिया। अब परिमेयकरण करने के बाद क्या आएगा, देखिए हमारे पास PR बराबर यह आएगा 24 इंटू √3 अपॉन में कितना, 3। रूट से रूट की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 7 के 3 8 24। तो हमारे पास क्या आया,
8√3 हमारा क्या है इसका आंसर। यानी कि अगर देखा जाए पूरे पेड़ की ऊंचाई 8√3 है। आपको पता होना चाहिए √3 का जो मान होता है वो कितना होता है 1.73। तो √3 का मान कितना होता है 1.73 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1.732 होता है। तो 1.73 लगाएंगे यहाँ पर। तो पी आर बराबर हमने 8√3 की जगह पे यानी कि 8 मल्टीप्लाई √3 की जगह पर 1.73 लगाया और इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, 1.73 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 × 24 यानी कि हमारे पास आएगा 13.84 हमारा मीटर। ये पूरे पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूं आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि ऐसे सवाल जो है पेपर में ज्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।